नमस्कार, विकास यादव नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मैथ्स मंत्रा का यूट्यूब चैनल। मैथ्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लेकर के आए हैं ज्योमेट्री में एक पार्ट जिसका नाम है बाबू ऑर्थो सेंटर। ठीक है ना। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं त्रिभुज का केंद्र, और त्रिभुज के केंद्र बाबू हमने 4 को बताया है। फर्स्ट बताया है अंतः केंद्र, सेकंड बताया बाबू लंब केंद्र, थर्ड बताया परिकेंद्र और फोर्थ जो बताया गया वो आपका केंद्रक है। तो हमने बाबू एक जो आपका है अंतः केंद्र थ्योरम के साथ साथ उस पे क्वेश्चन करा दिया गया। ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड सेंटर बाबू जिसका नाम है ऑर्थो सेंटर। तो हम लोग आराम से पढ़ेंगे, ऑर्थो सेंटर को समझेंगे कि ऑर्थो सेंटर है क्या, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, इसकी क्या क्या विशेषता होती है। ठीक है ना। ये बहुत बड़ा बाबू सेंटर नहीं है, छोटा है। लंब के अंतः केंद्र जो है इसके अपेक्षा लंबा था। ठीक है ना। ये आपका शॉर्ट है, हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पास बाबू सबसे पहले जैसा कि आपको हेडिंग डाला गया होगा, लिखा हुआ है ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। ठीक है ना। लंब केंद्र यहाँ पास बाबू अगर बात कर लिया जाए तो लंब केंद्र का डिफिनेशन लिखा हुआ है। डिफिनेशन हम लोग बाबू याद रखेंगे तभी जाकर के आपको चारों केंद्रक में क्लियर हो पाएगा। अगर आप डिफिनेशन नहीं याद रखेंगे तो एग्जामिनेशन सेंटर में आपको कंफ्यूजन होने वाला है। ठीक है ना। 4 गो बाबू सेंटर है और चारों के चारों बहुत कंफ्यूजन करेगा। ठीक है ना। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे और याद रखेंगे। सबसे पहले जो बाबू डिफिनेशन दिया गया है, कहता है जी कि किसी त्रिभुज के शीर्षों से डाले गए लंब, ठीक है ना, किसी त्रिभुज के शीर्षों से डाले गए लंब एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह जो बिंदु, वह जो पॉइंट होता है आपको लंब केंद्र कहलाता है, ऑर्थो सेंटर कहलाता है। जैसा कि आपको बाबू फिगर बनाया गया है, त्रिभुज है ABC, यहाँ से बाबू हम लंब डालेंगे तो जाहिर सा बात है बाबू कि 90 डिग्री का होगा। AD लंब, BE लंब डाले बाबू 90 डिग्री होगा, CF लंब डाले 90 डिग्री हो गया। तो ये तीनों बाबू इस पॉइंट पे एक दूसरे को काटा, एक दूसरे से मिला, एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया। तो यही जो पॉइंट है इसको अब अगर हम नाम रख दिए ओ बाबू, तो इसी को हम लोग कहेंगे कौन केंद्र है सर, इसी को बोलेंगे हम लोग लंब केंद्र। ठीक है ना। ऑर्थो सेंटर, इसी को क्या बोलेंगे बाबू, ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। ठीक है ना। इसी को बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। याद हो गया हुआ डिफिनेशन जी। फिर से एक बार डिफिनेशन, किसी त्रिभुज के सभी शीर्षों से या फिर तीनों शीर्षों से डाले गए लंब एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु जो है आपको क्या कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है। ठीक है। अब बाबू जब यहाँ पास हम लंब केंद्र डाल रहे हैं, यानी कि लंब डाल रहे हैं बाबू, 3 को लंब डाले तो तीनों एक दूसरे को O पॉइंट पर प्रतिच्छेद किया। तो O पॉइंट पर प्रतिच्छेद किया बाबू, तो यहाँ टोटल आपके सामने 6 त्रिभुज प्राप्त हुए। 1 2 3 4 5 6, ये छोटे छोटे 6 त्रिभुज प्राप्त हुए। तो ए बाबू 6 त्रिभुज में क्या रिलेशन है, सबसे पहले इसको हम लोग समझने की प्रयास करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पास देखिएगा बाबू, हम इंडिकेट करेंगे, आपको हो सकता है तो आप कॉपी में इस बात को नोट कर लीजिएगा, ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। ठीक है ना। यहाँ पास इस दोनों त्रिभुज की बात कर लिया जाए, त्रिभुज DOC और त्रिभुज FOA, अगर इस दोनों त्रिभुज की बात कर लिया जाए बाबू, तो ये दोनों जो त्रिभुज होगा बाबू आपका समरूप त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा, समरूप त्रिभुज। इसको बाबू याद रखिएगा, नेक्स्ट जो आपका क्लास होगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपको क्वेश्चन के साथ रहेंगे। ठीक है ना। तो अगर आपको थ्योरम नहीं याद है तो वहां पास आपको समझने में परेशानी हो सकता है। ठीक है ना। तो अगर बाबू त्रिभुज की बात कर दिया जाए, त्रिभुज DOC और FOA, दोनों कैसे त्रिभुज होंगे, समरूप त्रिभुज। और समरूप त्रिभुज जानते हैं जी कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा एक ही अनुपात में होता है। तो जब आप क्वेश्चन बना रहे होंगे तो वहां से इस प्रमेय को आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अब बाबू इस त्रिभुज की बात किया जाए, इन दोनों त्रिभुज की, तो ये भी दोनों त्रिभुज हैं जो बाबू समरूप होंगे। कैसा होंगे, समरूप होंगे। और इस दोनों त्रिभुज की बात कर लिया जाए तो ये दोनों भी त्रिभुज होंगे। कैसे त्रिभुज होंगे, आपका समरूप त्रिभुज होंगे। तो यहाँ पास इसको आप फर्स्ट प्रॉपर्टीज कर सकते हैं कि फर्स्ट विशेषता हुआ कि सर जी किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष से अगर लंब डालते हैं तो ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है बाबू टोटल 6 त्रिभुज में विभाजित होता है। और इस प्रकार से बाबू ये दोनों त्रिभुज और ये दोनों त्रिभुज जो होंगे क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको डिफिनेशन के साथ साथ थ्योरम भी समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं बाबू, इसकी विशेषता है, लंब केंद्र की विशेषता है, किसका विशेषता क्या क्या होता है।
तो फर्स्ट बाबू विशेषता आपका दिया गया है कि लंब केंद्र पर बना जो कोण होगा 180 माइनस तीसरा कोण होगा। बोलिएगा कि सर जी ये तीसरा कोण क्या होता है, क्या होता है, हम इसको समझा रहे हैं, ठीक है ना। लंब केंद्र की बात कर ले तो लंब केंद्र पर बना कोण 180 माइनस तीसरा कोण होगा। वही हमने बताया था जी अंतः केंद्र पर बना कोण, अंतः केंद्र पर बना कोण हमने बताया था कि 90 प्लस तीसरे कोण का आधा। तो वहां आपको समझ में आया था कि तीसरे कोण का आधा। तो जो विद्यार्थी बाबू अंतः केंद्र पढ़ रखे हैं तो उनको पता हो गया होगा कि सर जी तीसरा कोण किसको कह रहे हैं, ठीक है ना। वही चीज है, तीसरा कोण किसको कहा जा रहा है, आइएगा समझते हैं। जो फर्स्ट बार देख रहे हैं तो मान लिया जाए बाबू त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज है बाबू, त्रिभुज ABC, ठीक है ना। हम लंब डालेंगे AD, लंब डालेंगे बाबू BE और लंब डालेंगे CF, ठीक है ना। ABC तो एक दूसरे को बाबू O पॉइंट पर प्रतिच्छेद किया, इसको बाबू मिटा देते हैं थोड़ा समय के लिए। तो ये बाबू इस तरीके से बना। तो यही जो बाबू जो कोण है लंब केंद्र पर बना कोण है, ये जो लंब केंद्र पर कोण बना, ये लंब केंद्र है, इस पे कोण बना, ई कोण बना और ई कोण बना, ये तीन को कोण बने, ठीक है ना। तो इसका जो वैल्यू होगा बाबू, इसका वैल्यू होगा, हमने बताया कि लंब केंद्र पर बना कोण 180 माइनस तीसरा कोण, तो इसका जो वैल्यू होगा 180 माइनस तीसरा कोण है कौन बाबू, A। अब बाबू इसका वैल्यू पूछेगा तो बोलेगा 180 माइनस इसका तीसरा कोण कौन है, A पीछे वाला, और इसका बाबू तीसरा कोण कौन होगा 180 माइनस इसका तीसरा कोण C, यहाँ पास C हो जाएगा। तो यही आपसे पूछता है, दे देगा त्रिभुज जी, कहेगा कि कोण A का मान इतना है तो B और C का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लिया जाए 60 दे दिया तो 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे कि फर्स्ट जो आपका विशेषता है वो समझ में आया होगा। अब यहीं पास सेकंड विशेषता की बात कर लिया जाए, सेकंड विशेषता की बात कर लिया जाए। इसका सेकंड विशेषता क्या होता है बाबू, सेकंड विशेषता होता है, कहता है कि लंबों का योग, ठीक है ना। क्या है लंबों का योग, तो किसी त्रिभुज में बाबू AD हम लंब डालेंगे, BE लंब डाले और CF हम लंब डाले, तो ये तीनों अगर लंबों का अगर हम योग करेंगे, अगर तीनों लंबों को जो जोड़ेंगे बाबू, तो कहता है किसी त्रिभुज के लंबों का योग भुजा के योग से कम होता है। यानी कि त्रिभुज के लंबों का जो योग होगा त्रिभुज के भुजाओं के योगफल से हमेशा क्या होगा, कम होगा। जैसा कि आपको नीचे लिखा गया है, लिखा गया है बाबू AD प्लस BE प्लस CF, AD प्लस BE प्लस CF का जो योग होगा, इनके भुजा है AB प्लस BC और प्लस AC से क्या होंगे, कम हो जाएंगे। यहाँ पास आपका सेकंड प्रॉपर्टीज था। यहाँ पास बाबू हम थर्ड प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज की बात, तो थर्ड कहता है बाबू कि त्रिभुज के लंब के लंबाई तथा, ठीक है ना, ये त्रिभुज है बाबू आपका, त्रिभुज के लंब AD BE और CF, त्रिभुज के लंब की लंबाई तथा त्रिभुज के भुजा के लंबाई, त्रिभुज के भुजा है बाबू, त्रिभुज के भुजा की लंबाई का जो अनुपात होगा व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है बाबू, व्युत्क्रमानुपाती, मीन्स उल्टा होता है। जैसे आपको एग्जामिनर दे देगा जी, कहेगा बाबू कि किसी त्रिभुज में तीनों शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई 1, 2 और 3 के अनुपात में है। लंब का लंबाई दे दिया है, लंबों का रेशियो दे दिया है, लंबों का रेशियो 1, 2, 3। तो आपसे पूछ देगा बाबू कि इस त्रिभुज के भुजा का जो रेशियो होगा कितना होगा। तो भुजा का रेशियो बाबू हो जाएगा उल्टा, हम लोग तो उल्टा कैसे लिखेंगे, इसको झांप लेंगे बाबू, 3 दूनी 6, तो 6 हमने लिख दिया। फिर सेकंड वाले को झांप लिए बाबू, 3 एकम 3, 3 लिख दिया। थर्ड वाले को झांप लिया, 3 2 एकम 2, 2 लिख लिया, ठीक है ना। इसी में और बाबू क्वेश्चन बनाना रहेगा तो कह देगा बाबू कि यदि AB का मान 24 सेंटीमीटर है तो बाबू BC और AC का मान ज्ञात करें। 24 है यानी कि 6 का मान दल रहेगा। उस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ये आपका था जी लंब केंद्र का था, विशेषता था। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पास विभिन्न त्रिभुज में, जैसा कि आपको लिखा गया होगा बाबू, विभिन्न त्रिभुज में लंबों की स्थिति बराबर पूछता है। विभिन्न त्रिभुज में इससे पूछेगा या तो फिर परिकेंद्र से पूछेगा कि विभिन्न त्रिभुज में परिकेंद्र का स्थिति कहाँ होगा या फिर लंब केंद्र का स्थिति कहाँ होगा, ठीक है ना। आपसे पूछ देगा अधिक कोण में लंब केंद्र कहाँ होगा या फिर अधिक कोण में परिकेंद्र कहाँ होगा, इस तरीके से पूछ देता है। तो हम लोग को याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आप याद नहीं रखते हैं तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में परेशानी होने वाला है।
गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पास कहता है विभिन्न त्रिभुज में लंब केंद्र का स्थिति। तो फर्स्ट आपका त्रिभुज है जी न्यून कोण त्रिभुज में। कोई पूछेगा आपसे कि बताइए बाबू कि न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ स्थित होगा, तो आप बोलिएगा कि सर जी न्यून कोण त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। ये आपका जो त्रिभुज है बाबू न्यून कोण त्रिभुज है, इसका बाबू लंब केंद्र कहाँ स्थित है, ये अंदर स्थित है, ऑर्थो सेंटर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सेकंड है बाबू अधिक कोण। अधिक कोण क्या कहता है बाबू, अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज के बाहर तथा अधिक कोण के पीछे स्थित होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ होता है, तो बोलिएगा कि सर जी अधिक कोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र होगा अधिक कोण के पीछे तथा त्रिभुज के बाहर। ये आपका जो त्रिभुज है बाबू ABC, ये आपका ओरिजिनल त्रिभुज है, ये आपका अधिक कोण है। अधिक कोण किसको कहते हैं कि एक कोण वैसा होना चाहिए जिसका मान 90 से अधिक और 180 से कम, ठीक है ना। तो ये बाबू थीटा हमने शो किया है कि 180 से अधिक है, और सॉरी कितना से 90 से अधिक है और 180 से पचे बाबू कम है। इस तरीके से 180 से क्या है, कम है। तो ये बाबू अधिक कोण हो गया। अब अधिक कोण में हमने बताया कि लंब केंद्र कहाँ होगा, तो पीछे होगा। बोलिएगा कि सर जी पीछे कैसे आता है, तो लंब केंद्र हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू, लंब केंद्र मतलब तीनों शीर्ष से लंब डालना है। और लंब डालने के मतलब बाबू एकदम सीधा को लंब डालना है। आया बात समझ में, सीधा हम लंब डालेंगे। तो बाबू इस शीर्ष है, तो शीर्ष से आप सीधा डालिएगा लंब, तो यही ना गिरेगा। ये बाबू शीर्ष है, शीर्ष से बाबू सीधा लंब डालेंगे तो कहाँ गिरेगा, इस पॉइंट पे गिरेगा। और ये आपका शीर्ष है, इस पे से भी अगर लंब डालेंगे तो यहाँ पे पास आएगा। तीनों एक दूसरे को यहाँ प्रतिच्छेद करेंगे, और यहाँ प्रतिच्छेद करेंगे तो जो बाबू पॉइंट आएगा वही क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, आपका लंब केंद्र हो जाएगा, ठीक है। तीसरा बाबू पूछ देता है समकोण त्रिभुज में। तो हम लोग बताएंगे कि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष पर स्थित होता है। समकोण त्रिभुज में जो होता है समकोण वाले शीर्ष पर होता है, ठीक है ना। तो समकोण वाले शीर्ष पर समकोण त्रिभुज है बाबू। तो अब बताए यहाँ पास होगा लंब केंद्र, फिर कैसे होगा, तो बोलिएगा कि सर जी तीनों से आप लंब डालें, तो यहाँ से हम लंब डालेंगे तो सीधा गिरेगा। तो क्या इन्हें बाबू सीधा जाएगा, इन्हें सीधा जाएगा, नहीं जाएगा जी। ये सीधा आएगा पॉइंट, ये सीधा आएगा, और ये तो खुद है बाबू, इसको आगे पीछे कहीं बढ़ाएगा तो यहीं पास मिलेगा। तो यही जो पॉइंट होगा यही ऑर्थो सेंटर होगा। तो आप तीनों विशेषताएं याद रखेंगे। एक बार फिर से, न्यून कोण में अंदर, अधिक कोण में त्रिभुज के बाहर तथा अधिक कोण के पीछे, और समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष पर स्थित होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर बाबू आपको समझ में आता है, अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप प्लीज लाइक कर दिया कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर जरूर करें, ठीक है।